आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 है। इसमें एक कविता दी गई है, आंखों के तारे। यहाँ पर किसको आंखों का तारा कहा गया है, इस कविता में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है, यह एक प्रेरक कविता है। प्रेरक क्या, जो हमें प्रेरणा देती है। ठीक है, प्रेरणा देती है यानी प्रेरक कविता है। ठीक है, इसमें हम प्रकृति के विभिन्न उपादानों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रकृति के विभिन्न, जैसे प्रकृति के विभिन्न उपादान, जैसे नदियां, पेड़, है ना, झरने, इन से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा। ठीक है, क्या हमें सीख मिलती है, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि नदियां हमें क्या सीख देती हैं, सूर्य हमें क्या सीख देते हैं, है ना, झरने हमें क्या देते हैं, पशु पक्षी हमें क्या सीख देते हैं। प्रकृति हमारी सही मायनों में शिक्षिका है। शिक्षिका कौन होती है, जो हमें शिक्षा देती है, शिक्षा का ज्ञान देती है। ठीक है, हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो प्रकृति की चीजें हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे, मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि तुम इस तरह से मुस्काओ जिस तरह से बाल अरुण, बाल अरुण का अर्थ क्या होता है, सूरज, और बाल का मतलब बालपन में जो होता है। तो यहाँ पर बाल अरुण का अर्थ क्या हो गया, उगता हुआ सूरज। जब सूर्योदय होता है उसको हम बाल अरुण कहते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य उदय होता है तो हमें क्या सीख देता है, और जब सूर्य उदय होता है तो उसकी मुस्कान इतनी अच्छी होती है, सुनहरी सुनहरी। तो इस तरह हमें इसमें कविता में कहा जा रहा है कि हमें भी इसी तरह मुस्काना चाहिए, जैसे बाल अरुण जब सूर्योदय होता है, जिस तरह सूर्य उदय होते समय मुस्काता है, हमें उसी तरह मुस्काना चाहिए। गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है, और हमें हमेशा ऐसे खुशी जैसे चिड़ियों का दल गाता है। तो यहाँ पर क्या सीख मिली हमें कि हमें भी जैसे चिड़ियों का दल गाता है तो हमें भी उसी तरह से हमें अपने जीवन में मतलब मधुर गीत से, या अपनी मतलब एक जो हमें जब सूर्योदय होता है तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। जीवन का क्या, हम उस दिन का लक्ष्य मिल जाता है कि हमें क्या करना है, और उस काम को करने के लिए हमें मतलब ये दुखी नहीं होना है। जैसे चिड़िया सूर्योदय के समय गाती हैं खुशी खुशी, अपने खाने के लिए, अपने लिए परिश्रम करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, बढ़ों की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर। बढ़ों की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर। निर्झर क्या अर्थ होता है, झरना। झरना क्या होता है, जो ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है। ठीक है, झरना। ठीक है, तो हमें जिस तरह झरना आगे नीचे मतलब अपना आगे ही बढ़ता जाता है, गिरता है, उसे किसी की चिंता नहीं है। पीस डालता जो अपनी राहों में आए पत्थर। जो जब झरना गिरता है तो उसके रास्ते में चाहे कुछ भी आए तो वो उन सबको क्या कर लेता है, अपने साथ बहा ले जाता है। इसी तरह हमें सीख मिल रही है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, उनका सामना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। यहाँ पर नदी क्या कहती है कि सबकी हरदम सबकी प्यास बुझाना। नदी क्या करती है, हमेशा सबकी प्यास बुझाती है। तो हमें भी यहाँ पर सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों की मुसीबतों में काम आना चाहिए। ठीक है, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। जो घने पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो यात्री होते हैं उनको क्या करती है, पथिक होते हैं, उनको क्या करती है, छाया देती है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में थक जाते हैं, हम किसका सहारा लेते हैं, बैठ ले पेड़ों का, उनकी छाया का। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। जिस तरह प्रकृति की चीजें कर रही हैं, पेड़ कर रहे हैं, नदियां कर रही हैं, झरने कर रहे हैं। ठीक है, अब है दीप। दीप सुलग कर कहता है ऐसी तुम ऐसी ज्योति जलाओ।
जब दीपक जलता है तो जब उससे रोशनी होती है, ज्योति जो जलती है उससे जो रोशनी होती है, उससे क्या होता है, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। जो ज्योति जली हुई है वो हमें संदेश दे रही है कि हमें ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए जो अंधविश्वास में फंस गए हैं, अंधकार में फंस गए हैं। जैसे ज्योति क्या करती है, उजाला क्या करता है, जब हम अंधेरा हो जाता है तो हम उजाला करते हैं, उससे ही हमें फिर दिखने लग जाता है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जो लोग अंधविश्वासों में पड़ गए हैं उनको हमें अच्छे राह पर चलाना चाहिए। अपने लिए किए जो, अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित सुख सहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अपने लिए जिए, जो अपने लिए जिए तो क्या वह कोई जीवन होता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो क्या वह जीवन है। जब जीवन क्या होता है, जब हम दूसरों के दुख सुख के लिए दुख सहते हैं, जब हम दूसरों के हित के लिए खुद को कष्ट देते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी विपदाओं में काम आते हैं, तब हमारा जीवन जीवन कहलाता है। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, जब दूसरों, औरों का मतलब क्या है यहाँ पर, दूसरों की विपदा, विपदा मतलब मुसीबतों कठिनाइयों में जो काम आते हैं उनको वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। तो जो दूसरों की मुसीबतों में काम आते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वही लोग एक दिन अपने देश का नाम ऊंचा कर जाते हैं। उन पर ही यह नील गगन आशीष सदा बरसाता है। नील गगन जो नीला आसमान है, यह आशीष आशीर्वाद सदा बरसाता है। उन पर ही, उन्हीं लोगों पर ही हमेशा जो भगवान है, ईश्वर है, अपना आशीर्वाद बनाए रखता है, अपना आशीष बिखेरता है। उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। उनको ही, उन्हीं लोगों को धरती माँ भी अपनी गोदी में जो है सुलाती है। ठीक है। अपने सुर में पवन, अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गौरव गाथा। और ऐसे लोगों का पवन, पवन अर्थात हवा, हवा भी अपने सुर में उनकी गौरव गाथा का गुणगान करती है, उनके कर्मों का गुणगान करती है। ठीक है। उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा, और उनके आगे हर किसी का शीश झुकने लग जाता है। ठीक है। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, और उनके आगे चाहे कोई हमें कितना भी प्यारा हो, वह भी हमें उनके आगे फीका लगने लग जाता है, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे। क्योंकि वे कौन होते हैं, वे इस संसार की आंखों के तारे होते हैं। आंखों के तारे का क्या अर्थ होता है, बहुत प्यारे। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वे इस संसार के लिए सभी लोगों को प्यारे होते हैं। ठीक है। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। सही विकल्प चुने, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके लिए हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, कवि इस कविता में किसकी तरह मुस्काने को कहता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, चंद्रमा, सूर्य, बाल अरुण, अस्त होता सूर्य। तो यहाँ पर बाल अरुण। ठीक है। अरुण। रोज सवेरे किसका दल गाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चिड़ियों का। ठीक है। निर्झर से कवि क्या सिखाना चाहता है। आगे बढ़ना। नदी क्या कहती है, तैरना सीखें जी भरकर प्यास, सबकी प्यास बुझाना। सबकी प्यास बुझाना। दीपक सुलगकर क्या कहता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, अंधकार को दूर करो, अंधकार में भटकने वालों को राह दिखाओ, मेरी तरह जलो या दूसरों को मत जलाओ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है हमारा ख, अंधकार में भटकने वाले लोगों को राह दिखाओ। ठीक है। किसके जीवन की सराहना इस कविता में की गई है। जो दूसरों के लिए दुख सहते हैं, जो अपने लिए दुख सहते हैं, जो सुख में भी हंसते रहते हैं, जो देश के लिए जान देते हैं, इस कविता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो दूसरों के लिए जो दूसरों के लिए सुख, जो दूसरों के लिए दुख
सहते हैं। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है। ठीक है। जाति देश का नाम कौन कर जाते हैं? जो महान काम करते हैं, जो वीर होते हैं, तो दूसरों की विपदा में काम आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सभी। ठीक है मैम 1 मिनट रुक जाओ बस। मैम स्क्रीन ढंग से नहीं आ रही। यहाँ पर दिया गया है पंक्तियां पूरी करो। दीप सुलगकर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ। ये कविता से हमें पंक्तियां पूरी करनी है। ठीक है। अपने लिए जिए तो जो उसको क्या जीवन कहते हैं, औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम। इस तरह से आप इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। ठीक है। उसके बाद भाषा बोधन में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है। नभ के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। क्या होता है? गगन आकाश, अरुण सूर्य रवि, निर्झर झरना प्रपात, नदी सरिता तटिनी, पेड़ वृक्ष तरु। ठीक है। इस तरह इनके दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है। हमें दिया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। जो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो उनकी जो विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हमें ढूंढ कर लिखना है। यहाँ पर दिया है बाल अरुण। अरुण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरुण की विशेषता बताइए। यहाँ पर बाल, अरुण यहाँ पर विशेष्य है और बाल यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर हमें खाली विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाल। घने पेड़, घने पेड़, पेड़ की यहाँ पर विशेषता बताई गई है घने। तो यहाँ पर घने क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है। नील गगन, गगन यहाँ पर विशेष्य है यानी गगन की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर नील हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है। ऐसे ही मस्त निर्झर, तो निर्झर की विशेषता यहाँ पर बताई गई है मस्त। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा विशेषण शब्द। ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनके वचन बदल कर लिखने हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया यहाँ पर एक वचन है, बहुवचन जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगी। ठीक है। चिड़िया। विपदा, विपदाएं, चंद्र बिंदु आ जाएगी यहाँ पर। नदी, नदियां, दा पर छोटी की मात्रा, या के ऊपर चंद्र बिंदु, नदियां। तारा, तारे, तारे पे बिंदी नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा बिंदी नहीं लगाएगा, बहुवचन है लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी। राज दुलारा, राज दुलारे, आंख, आंखें, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी और यहाँ पर एक ही मात्रा के ऊपर बिंदु आएगी। ठीक है।